सीमा इधर, सीमा भाभी इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके चले? हाँ, ये कौन लेके आई थी? हाँ? पाकिस्तान से। सीमा वो से सीमा के सचिन का घर क्यों नहीं तोड़ा? अरे यार मेरे नजर में तो कैटरीना कैफ से बड़ी हीरोइन बना दी आप इस देश के दलाल मीडिया ने। कहा था कि मीडिया कह रही है कि मुसलमानों ने पत्थर बरसाए शोभा यात्रा पर। यार ये अफवाह है। मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ पर वहाँ पर हाँ मैं था, वहाँ जसवंत गवाह, हाँ मैं था, हाँ था, और वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों के जहाँ अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहाँ ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके खट्टर सरकार ने इसको पूरा अंजाम दिया है और इसमें तड़ीपार शामिल है। इसमें एक तरह का माहौल बनाने की तैयारी इस देश की सरकार और देश का प्रचार मंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं करना है मेरे साथियों, आपको, मेरे देशवासियों और खास तौर से मेरे अंधभक्तों, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करो। जब तक आप मुसलमान को टारगेट करते रहोगे तब तक ये हमारी सरकार जीवित रहेगी। उसीलिए उन्होंने जानबूझकर वहां पे सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े। ये बताइए, ये जो अपना सचिन था जिसके घर पे वो आई थी तुम्हारी हीरोइन, बहुत दिन तक तुमने बनाया जिसको, मैं कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या राय तुम्हारी, अरे जो ऐश्वर्या राय सीमा इधर को तुमने बनाया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस सचिन का घर क्यों बुलडोजर नहीं चला? अरे वो आपकी भाभी है। सचिन के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? भाभी है तुम्हारी। इसी तरह ये तैयारी कर चुकी है सरकार। बजरंग दल गुंडों की फौज है, बजरंग दल। सम्राट को आप गुंडे कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि गुंडों की फौज ने जिस तरह से मुनू मेवात में हिंसा फैलाई, सुनियोजित ढंग से उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों शामिल है और तड़ीपार गृह मंत्री का हाथ है। अरे आपको डर नहीं लग रहा है कहीं आपको ठूस ठूस मार दे गोली? मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब, इस देश में भुखमरी से मरना, गरीबी से मरना, बेरोजगारी से मरना, जिस तरह मेरे जैसे लाखों डिग्रीधारी युवक घूम रहे हैं वो लोग एक तरह से मर ही रहे हैं, और जिस तरह से वो मार रही है देश की प्रधानमंत्री की सरकार, उनको सबक सिखाने के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। जिस तरह से सीएम खट्टर कह रहे हैं कि पुलिस हर लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो क्या फेल है सर? मैं तो कहना चाहता हूँ, ये तो इन खट्टर भाई साहब ने कहा, आप कभी कभी उस मणिपुर के मुख्यमंत्री भाई साहब का भी जिक्र कर लिया करो, जो ये कहता है कि ये नग्न घुमाने वाली घटना और सामूहिक बलात्कार करने की घटना मणिपुर में एक अकेली नहीं हुई है, ऐसी लाखों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी है। ये कौन कह रहा? उस देश का, उस राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो ये कह रहा है कि भाई साहब पुलिस सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। कम से कम उसने उतना नीच बयान तो नहीं दिया। तो लेकिन जो जिन लोगों ने मस्जिद में घुसकर मौलाना को मारा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है इस देश में। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जब तक कोई भी हिंदू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू में कई तरह की कम्युनिटी है, आदिवासी हिंदू है क्या? दलित हिंदू है क्या? नहीं है ना। मैं कहना चाहता हूँ तो इसी तरह ये बांट रही है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रही है। और हर तरह के बिल ये देश की मोदी सरकार लेके आई कि नहीं आई बताओ? यूसीसी लेके आने की कोशिश कर रही, एनआरसी लेने का, सुन तो लीजिए। अरे कानून नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तो समान शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के भीतर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में समान शिक्षा क्यों ये देश एक बिल लेके नरेंद्र मोदी नहीं लेता? डर नहीं लग रहा मोदी जी से आपको? मोदी जी से सिर्फ गुंडे जमात की फौज और उनके अंधभक्त डरते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के प्रचार मंत्री से नहीं। वाले लोग जो हैं सनातन धर्म को बचा रहे हैं, गौ रक्षक है, आपको आप शब्द कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यूपी में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है? पहले हाँ और ना में जवाब दो। हाँ, होता है। तो यूपी में किसकी सरकार है? बूचड़ खाने, गेहूं कटने के कारखाने बंद किसने करे? किसने करे? इस देश के डोंगी मुख्यमंत्री ने करे कि नहीं करे? योगी। अरे डोंगी मुख्यमंत्री ने करे। जब कहना चाह रहा हूँ कि देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय काटने वाले तहखाने हमने बंद कर दिए, तो ऐसी कौन सी मशीन है जो गोमांस बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और पूरे भारत में टॉप पे चल रहा है? हम तो योगियों की कहना पड़ेगा, नहीं तो ठूस ठूस लगेगा। भाई साहब कहना ये चाहता हूँ, योगी योगी वो लोग कहेंगे जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कहना है, योगी मोदी कहना होगा। मैं ये मारे जाएंगे। भाई साहब ये कह रहा हूँ, योगी मोदी मूर्ख बनाना बंद करो।
जिस तरह से ये देश में दोनों ने ढोंग रचाया है हिंदू हिंदू करने का और मुस्लिमों को टारगेट करने का, इसकी नीच हरकत कर। शोभा यात्रा में पत्थर भी तो फेंक रहे, मीडिया कह रही है। मुस्लिम ही फेंक रहा भाई साहब, आपने देखा मीडिया कह ये? रही है। आपने देखा है? मीडिया कौन सी कह रही? अरे शुरुआत मुसलमानों ने करी थी। अरे यार धूर्तों की बातें मत करो, सुना भी मत करो। इतने बेवकूफ लोग हैं इस देश के मीडिया संचालक। मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों आपको? मुसलमानों से किसने कहा मुझे हमदर्दी है? मैंने कब कहा मुसलमानों से हमदर्दी? पत्थरबाजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में निष्पक्ष कानून क्यों नहीं है, दोनों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं कहा कि जो इस देश में मोदी जी ने कहा था कि ये सीमा इधर, सीमा भाभी इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके चले? हाँ, ये कौन लेके आई थी? पाकिस्तान से। अच्छा। सीमा, वो से सीमा के सचिन का घर क्यों नहीं तोड़ा? अरे यार मेरी नजर में तो कैटरीना कैफ से बड़ी हीरोइन बना दी आप इस देश के दलाल मीडिया ने। कह रहा था कि मीडिया कह रही है कि मुसलमानों ने पत्थर बरसाए शोभा यात्रा पर। यार ये अफवाह है, मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ पर वहाँ पर हाँ मैं था, वहाँ जसवंत गवाह, हाँ मैं था वहाँ थे। हाँ था, और वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों के जहाँ अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहाँ ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके खट्टर सरकार ने इसको पूरा अंजाम दिया है और इसमें तड़ीपार शामिल है। लगा रहा कि मुसलमानों पर छत पे पत्थर फेंके गए, छत से पत्थर फेंके गए। यार एक बात याद करो, सुन तो, अरे मुद्दे की बात सुनो। हाँ। वो जो अपना दिल्ली का भाजपा का अध्यक्ष था, याद होगा आपको, अमेरिका का अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आए थे? जब वो दिल्ली आए तब जो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद था उसके घर पे इन्होंने पत्थर रखवा दिए, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जानबूझ के इस देश में माहौल बिगाड़ने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में विदाई होनी है, अच्छा पूरी रूप से होनी है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जीत रही, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही और मिजोरम कांग्रेस जीत रही, तो इस देश में जब दिसंबर के महीने में वोट डलने वाले हैं तो ये देश की बात पर सरकार जानबूझकर ये देश में तनावपूर्ण माहौल बना रही है। धन्यवाद।